और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर हो सकता है ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है। भारत सरकार ने वायुसेना को पूरी की पूरी इजाजत दे रखी है। कुछ भी संदिग्ध दिखे तो फिर जवाब दो। भारत सरकार की तरफ से सेनाओं के हाथ पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं और भारत सरकार मजबूती के साथ अपनी सेनाओं के पीछे खड़ी हुई है। सेनाओं को खुली छूट है। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो आप इंतजार मत कीजिए, आप जवाब दे दीजिए। आप अपने विवेक का, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आशीष, यही वो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो सेना की मजबूती को और बढ़ा देती है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें, कल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सभी देशों के अपने काउंटर पार्ट को ब्रीफ किया था, उसमें उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा था ही एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैड नो इंटेंट टू एस्केलेट बट वाज वेल प्रिपेयर्ड टू रिटेलिएट रिजोल्यूटली शुड पाकिस्तान डिसाइड टू एस्केलेट। देखिए, हमें ये सोर्सेज से जानकारी मिली है, मुझे पता है इस पर ज़्यादा प्रकाश नीरज डाल पाएंगे, लेकिन टॉप सोर्सेज ये कहते हैं कि एयरफोर्स को ये अधिकृत कर दिया गया है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने इनसे कहा था कि जिस तरह के कदम उठाने हो कार्रवाई के लिए वो करें, और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से नेफेरिशियसली कुछ भी किया जाता है, अगर किसी तरह का भी एक्टिविटी देखी जाती है, तो वायुसेना से ये खुल करके कह दिया गया है कि वो उसको एंगेज करें एंड उसे दे शुड ब्रिंग इट डाउन, उसके खिलाफ एक्शन ले। मुझे लगता है कि फर्दर इस पर नीरज आप थोड़ा ज्यादा मतलब आप जो कह रहे हैं, नीरज के पास ही हम चलते हैं। नीरज, अभी तक ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि साहब एक्शन लीजिए, जो भी आतंक के ढांचे हैं, जहां पर भी आपको लगे, टारगेट, टाइम, तरीका खुद चुनकर। और अब भारत सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई हिमाकत होती है तो फिर उसका जवाब दीजिए। यही है। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त जो भारतीय वायुसेना है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन एयर बेस हैं वो सब फ्रंट लाइन बेस पर सब अलर्ट पर हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि जब हमने देखा था बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हमने की थी, तो उसके कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों बाद, जो पाकिस्तान ने अपना जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसको वो बोलते हैं वो शुरू किया था, और F-16 और JF-17 ने घुसने की कोशिश की थी भारत की सीमा में, एयर स्पेस में। हालांकि उसको विफल कर दिया गया था, और जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 के साथ चले गए थे पाकिस्तान में चेज करते हुए F-16 को, और मार भी गिराया था। तो उसी तरह की हम लोग ये एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं इस बात का है आशंका है कि पाकिस्तान कोई ना कोई मिस एडवेंचर ना कर दे। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा, कल जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो उनकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से एक आया था बयान कि हम जो है कोई और अगर भारत नहीं करेगा तो हम और कोई अटैक नहीं करेंगे, या कोई हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वह, लेकिन फिर भी ये सिर्फ दिखाने के लिए है। हमारी भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है, और आपको याद होगा हमने नोटम जारी कर रखा है राजस्थान की पूरी एयर स्पेस में, ताकि 7 और 8 मई को हमने जो है एक एक्सरसाइज कर रही है भारतीय वायुसेना। वो इसीलिए है कि ये एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना के जितने फाइटर्स हैं, चाहे रफाल हो, सुखोई फाइटर जेट्स, मिराज हो, MiG-29 हो, ये सब जो है कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, पूरी एयर स्पेस में करते रहते हैं। और इस वक्त हमारी भी एयर स्पेस में हम लोग देख रहे हैं कि जो सिविल फ्लाइट्स हैं वो कम है। जैसा कि आपने भी पहले बताया था कि कुछ एयरपोर्ट्स हमने बंद किए हुए हैं राजस्थान, उत्तर और पश्चिमी सीमा से लगते हुए जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए गए। बिल्कुल 10 मई तक के लिए फिलहाल बंद किए गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।